नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं जा रहा हूँ कैची धाम नीम करौली बाबा आश्रम में दर्शन करने के लिए। मैंने लखनऊ से रात को 11:30 बजे काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी, जो कि सुबह 8 बजे के अराउंड काठगोदाम पहुँचा देती है। कैची धाम नैनीताल शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित है और सड़क मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है, जो कि आश्रम से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे से आप कैची धाम तक पहुंचने के लिए किराए पर टैक्सी ले सकते हैं या बस से आ सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो आश्रम से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। स्टेशन से आप कैची धाम पहुंचने के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं। मैं अब काठगोदाम के रेलवे स्टेशन में पहुंच गया था। कैची धाम नीम करौली बाबा का आश्रम है, जो एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल है। ये आश्रम हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जहाँ लोग शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आते हैं। काठगोदाम पहुँचने के बाद अब सबसे पहले मुझे नहाना था, क्योंकि मैं बिना नहाए कैची धाम नहीं जा सकता था। मेरे साथ सफ़र में मेरे 2 दोस्त और आए हुए थे, जिसमें से एक रेलवे में इंजीनियर था। तो उसके साथ मैं निकल पड़ा रेलवे के सरकारी आवास में नहाने और फ्रेश होने के लिए। रेलवे का सरकारी आवास कुछ इस तरह से बना हुआ था। यहाँ पर क्योंकि हम लोग को सिर्फ फ्रेश होना था और नहाना था, तो यहाँ के गार्ड ने हमें एक कमरा दे दिया, जहाँ पर हम अपना बैग रख सकते थे। यहाँ पर नहाने के बाद हम निकल पड़े नीम करौली आश्रम में जाने के लिए। काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बगल में ही आपको पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। रेलवे स्टेशन से 100 मीटर चलते ही आप मेन रोड पर पहुंच जाएंगे, जहां से आपको शेयर टैक्सी या फिर बस मिल जाती हैं नैनीताल या नीम करौली बाबा आश्रम में जाने के लिए। आपको यहीं से रेंट पर बाइक या स्कूटी भी मिल जाती है। मेन रोड पर पहुंचकर सबसे पहले मैंने चाय पी, क्योंकि सुबह का वक्त था, और उसके बाद यहीं से मैंने शेयर टैक्सी भी पकड़ी, जो कि 125 रुपये में नीम करौली बाबा आश्रम तक पहुंचा रही थी। टैक्सी काठगोदाम से नीम करौली आश्रम तक पहुंचाने में 1 से 1.5 घंटे तक का वक्त ले लेती हैं, बट यहाँ का रास्ता काफ़ी सुंदर है और आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करती हैं। सड़क अच्छी तरह से बनी हुई है और कार और बाइक दोनों के लिए उपयुक्त है। पूरे रास्ते में आपको कहीं पर भी जरा सी भी बोरियत नहीं लगेगी। यहाँ पर सड़कें काफ़ी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। कई लोगों को तो पहाड़ों के सर्पीले रास्ते पर उल्टी जैसा भी महसूस होता है। और कुछ देर के सफ़र के बाद मैं पहुँच गया नीम करौली बाबा आश्रम के सामने। टैक्सी वाले ने हमें एक ढलान के पास उतार दिया, जहाँ से उतरते हुए अब मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना था कैची धाम नीम करौली बाबा आश्रम में दर्शन करने के लिए। आप सामने कैची धाम बना हुआ देख सकते हैं। तो अब मैं इस ढलान से नीचे उतर चला था। मैं पहली बार कैची धाम आ रहा था, इसलिए यहाँ पर दर्शन करने के लिए थोड़ा एक्साइटेड भी था, क्योंकि इस मंदिर की बहुत ही ज़्यादा ख्याति सुन रखी थी सोशल मीडिया में और हर प्लेटफॉर्म पर। यहाँ परिसर में आपको वैष्णो देवी माता का, हनुमान जी का, महादेव का, दुर्गा माँ का, और जो आप वाइट कलर का मंदिर देख रहे हैं, उसमें नीम करौली बाबा जी की प्रतिमा रखी हुई है। लोग यहाँ सड़क के किनारे खड़े होकर मंदिर के सामने अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं और इस पल को यादगार बना लेते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। जो आप वाइट कलर का मंदिर देख रहे हैं, इसी के अंदर रखी हुई है नीम करौली बाबा की प्रतिमा। और साथ ही साथ आप श्रद्धालुओं की लंबी लाइन भी लगी हुई देख सकते हैं मंदिर में अंदर दर्शन करने जाने के लिए। कैची धाम आश्रम शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नीम करौली बाबा एक आध्यात्मिक गुरु और संत थे। उन्होंने अपने जीवन में लोगों को भगवान की भक्ति, सेवा और साधना के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी चमत्कारी घटनाओं और
आशीर्वाद के लिए रही है, जिसके बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा के पास अद्भुत शक्ति थी। नीम करौली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे। उनके अनुयायी उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानने लगे थे। उनकी बातें लोगों को जीवन में सफल बनाने का काम करती हैं। जो भी व्यक्ति उनकी बताई बातों को अच्छे से समझ लेता है, वो जीवन जीने की कला भी सीख जाता है। मंदिर में अंदर जाने से पहले अब मैं आ गया था प्रसाद की दुकान में प्रसाद लेने के लिए। वैसे तो मंदिर में अंदर प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, फिर भी श्रद्धालु लोग यहाँ से प्रसाद लेकर अपने घरों की ओर जाते हैं। यहाँ पर मेरे दोस्तों ने पर पर्सन 150 रुपीज़ का एक प्रसाद का डिब्बा लिया। कैची धाम मंदिर देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का धाम है। यहाँ हर दिन भक्तों का सैलाब उमड़ता है। कैची धाम को लेकर आम व्यक्ति से लेकर देश विदेश की हस्तियाँ भी अपार श्रद्धा रखती हैं। कैची धाम को लेकर जुड़ी कई मान्यताओं के चलते श्रद्धालुओं का स्नेह बाबा नीम करौली के प्रति काफ़ी ज़्यादा है। मान्यता है कि 1961 में नीम करौली बाबा पहली बार यहाँ पर आए थे। तब उन्होंने अपने परम मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर कैची धाम में आश्रम बनाने पर विचार किया था, जिसके बाद 1964 में इस आश्रम की स्थापना की गई। आप सामने कैची धाम मंदिर में जाने वाला प्रवेश द्वार भी देख सकते हैं। मंदिर में जाने से पहले आपको यहाँ की शू स्टैंड में अपने शूज़ रखने होते हैं, जो कि निःशुल्क है। बाबा के भक्तों में एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स तक भी शामिल हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है। एक समय एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स 1974 से 1976 के बीच आध्यात्मिक यात्रा के लिए भारत आए थे। जब वह कैची धाम आश्रम पहुँचे, तब तक बाबा समाधि ले चुके थे। स्टीव जॉब्स इस जगह से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि वो यहाँ कई हफ्तों तक रहे और इस जगह से उन्हें नई ऊर्जा और नई इंस्पिरेशन मिली। कहा यह भी जाता है कि नीम करौली बाबा का सबसे पसंदीदा फल सेब था और इसी बात से इंस्पायर होकर स्टीव ने अपनी कंपनी का नाम और लोगो एप्पल रखा। नीम करौली बाबा का नाम सुनते ही भक्तों के मन में श्रद्धा उमड़ने लगती है। उन्हें हनुमान जी का परम भक्त भी माना जाता है और आज भी उनके भक्त उनकी सीखों पर अमल करते हैं। बाबा का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था और उनके बारे में कई कहानियाँ भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वे बिना कुछ कहे ही लोगों के मन की बात समझ लेते थे और उनकी परेशानियों का समाधान कर देते थे। अब धीरे धीरे मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी थी और अब मैं मंदिर में दर्शन करने अंदर चला गया। अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं मंदिर में दर्शन करके बाहर आ गया और मैंने मंदिर में 2 बार जाकर दर्शन किए, क्योंकि मंदिर में अंदर ज़्यादा देर तक रुकने नहीं देते हैं। तो मैंने अपने दोस्त के साथ फिर से दोबारा जाकर दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ पर मंदिर नवंबर से मार्च में सुबह 7 बजे खुल जाता है और शाम को 6 बजे तक बंद हो जाता है, और समर में सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक मंदिर खुला रहता है, जो कि अप्रैल से अक्टूबर का महीना होता है। नीम करौली बाबा का असली नाम श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा बताया जाता है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। केवल 11 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था, तो उन्होंने साधु बनने का फैसला लिया और घर छोड़ दिया। हालांकि पिता के कहने पर वे कुछ समय के लिए वापस आए और परिवार की जिम्मेदारियां निभाई। उनके 2 बेटे और एक बेटी भी हुई, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग की ओर उनका झुकाव हमेशा बना रहा। कहा जाता है कि 17 साल की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। यहाँ पर क्षिप्रा नदी के ऊपर बने हुए पुल पर आप लोगों की भारी भीड़ देख सकते हैं, जो कि पुल के ऊपर रुककर मंदिर के सामने अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। बाबा का नाम नीम करौली बाबा बनने के पीछे भी एक बड़ी कहानी है। नीम करौली बाबा ने पूरे भारत में भ्रमण किया और हर जगह उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया, लेकिन उनका प्रसिद्ध नाम नीम करौली बाबा कैसे पड़ा, इसके पीछे एक रोचक घटना है। एक बार वे ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। जब टिकट चेकर ने उन्हें देखा तो अगले स्टेशन में नीम करौली पर उतार दिया। बाबा वहीं बैठ गए और अपना चिमटा ज़मीन में गाड़ दिया। अधिकारियों ने ट्रेन को चलने के लिए हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली।
जब बहुत कोशिश करने के बाद भी ट्रेन अपनी जगह से नहीं हिली तो एक लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को पहले से जानता था, उसने अधिकारियों को बाबा से माफ़ी मांगने के लिए कहा और सम्मानपूर्वक ट्रेन में बैठाने के लिए कहा। ट्रेन में सवार लोगों ने भी मजिस्ट्रेट की बात में हामी भरी। अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट की बात मान ली और बाबा जी को सम्मानपूर्वक ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। स्टेशन का नाम नीम करौली था, तो बाबा का नाम भी उस दिन से बदलकर नीम करौली पड़ गया। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं आ गया था शू स्टैंड की तरफ अपना शू पहनने के लिए। यहाँ शू स्टैंड के अंदर आपको प्रसाद, शहद, भगवानों की मूर्तियाँ और साथ ही साथ नीम करौली बाबा की फ़ोटो और भगवानों की फ़ोटो फ्रेमिंग के साथ और अन्य चीज़ें बिक रही थी। कैची धाम आश्रम की स्थापना 15 जून 1964 को हुई थी, इसलिए हर साल इसी दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है और एक विशाल भंडारे और मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। मंदिर में दर्शन करने आए हुए श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के बाद नैनीताल की ओर चले जाते हैं। बहुत ही कम श्रद्धालु लोग होंगे जो यहाँ पर कैची धाम के पास बने हुए होटलों में रुकते हैं। यहाँ पर एक बंदर टूरिस्ट के हाथ से संतरा छीनकर भाग गया था, जो वो संतरा यहाँ बैठकर आराम से खा रहा है। नीम करौली बाबा की आपने कई तस्वीर देखी होंगी, उसमें आपने उन्हें कंबल ओढ़े हुए देखा होगा। यही वजह है कि यहाँ कैची धाम में लोग कंबल भी चढ़ाते हैं। उत्तराखंड की सुरम्य पहाड़ियों के बीच स्थित कैची धाम एक आध्यात्मिक केंद्र है जो दशकों से दुनिया भर के भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। प्रसिद्ध संत नीम करौली बाबा द्वारा स्थापित आश्रम एक शांतिपूर्ण आश्रय स्थल है, जहाँ पर व्यक्ति आंतरिक शांति की तलाश के लिए जाता है। यदि आप कैची धाम आश्रम में रुकना चाहते हैं तो आपको आश्रम के प्रबंधक को पत्र लिखकर अनुरोध करना होगा। आपके कारण को देखकर वो इस चीज़ को अप्रूव करेगा कि आप यहाँ आश्रम में रुक सकते हैं या नहीं। यहाँ रास्ते में आपको कई सारे होटल्स और रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर बने हुए होटलों में आराम से स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर रात में ठहरने के लिए होटल के एक कमरे का प्राइस 1000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अभी पीक सीज़न नहीं था, इसलिए ये 1000 रुपीज़ से शुरू होता है। अदरवाइज़ पीक सीज़न में 1500 से 2000 रुपये तक कमरे का चार्ज चला जाता है। कुछ ज़्यादा ही फेमस। यहीं पर रोड में थोड़ा आगे एक भंडारा लगा हुआ था, तो मैं और मेरे दोस्त वहीं पर भंडारा खाने के लिए चले गए। उसके बाद मुझे रेस्टोरेंट में जाकर खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी कैची धाम की यात्रा काफ़ी अच्छी रही और अब मुझे बस पकड़कर पहुंचना था भोवाली के लिए, और अब मैं भोवाली पहुंच गया था बस से। अब यहाँ से मुझे आगे जर्नी में जाना था मुक्तेश्वर के लिए। लेकिन जब मैं भोवाली बस स्टेशन पहुँचा तब मुझे यहाँ बस स्टेशन में पता चला मुक्तेश्वर जाने के लिए सुबह 8:30 बजे पूरे 24 घंटे में एक ही बस चलती है, और टैक्सी वाले मुक्तेश्वर आने जाने के लिए 2500 रुपये मांग रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा था। इसलिए फिर हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग नैनीताल चलते हैं। तो मिलते हैं आपसे नैनीताल वाले नेक्स्ट वीडियो में।